Friends, hi friends. I will be telling you about visa interview process, the entire process. इसमें दो राउंड्स होते हैं. फर्स्ट राउंड इज़ योर OFC एंड सेकंड इज़ योर काउंसलर्स अपॉइंटमेंट. तो जो फर्स्ट राउंड होता है OFC का, उसमें आपको एक DS 160 फॉर्म लेके जाना पड़ता है एंड आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर है जो लेके जाना पड़ता है और उसके साथ में लगता है पासपोर्ट. तो इनिशियली जब आप जाते हो OFC के लिए, उस टाइम पर आप जब जैसे एंट्रेंस में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक मिलती है लेडी या सर मैम जो भी रहेंगे, तो वो आपका पूरा फॉर्म चेक करते हैं. दे वेरीफाई इट विथ योर पासपोर्ट में जो डिटेल है. लाइक मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा जो DS 160 फॉर्म था उसमें मेरा प्लेस ऑफ बर्थ वॉज इंदौर बट एक्चुअली इट इज़ सागर. सो उसके लिए फिर मुझे करेक्शन के लिए भेजा गया, बट नो वरीज. जैसे ही आप मतलब जहाँ भी जो ये होगा OFC, वहीं पे आपको नियर बाय बहुत सारे मिल जाएंगे कि DS 160 फॉर्म है फॉर करेक्शन, और इस मतलब वहाँ पे आपका सारा काम हो जाएगा. यदि करेक्शन भी है तो नॉट टू वरी फॉर दैट. तो वहाँ पे आपका पूरा करेक्शन हो जाएगा. उसके बाद में आप वापस जाइए अपना फॉर्म वगैरह लेकर, फिर आपको वो अंदर भेजेंगे. तो वहाँ पर एक रिसेप्शन काउंटर रहता है जहाँ पे वो आपका पासपोर्ट लेते हैं और उस पर कुछ बार कोड वगैरह लगा देते हैं. उसके बाद में आपको एक टोकन दिया जाएगा और आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा. तो जब आपका टोकन नंबर आएगा तो उस टाइम पे आपको जाना पड़ेगा. सामने बहुत सारी काउंटर्स रहते हैं, पूरा ग्लास लगा हुआ रहता है. अंदर एक माइक रहता है, बाहर एक माइक रहता है. ग्लास के अंदर एक कैमरा लगा हुआ रहता है. कैमरे में वो आपकी फ़ोटो खींचते हैं, फिर आपके थंब इम्प्रेशंस लेते हैं अगेन, और उसके बाद में यू आर डन विथ योर OFC. हेलो, हाय. मैं आपको वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बताना चाह रहा हूँ. पूरी जो एंटायर प्रोसेस है वीज़ा इंटरव्यू की, तो इस पूरी एंटायर प्रोसेस में सबसे पहले आपको DS 160 फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. जो मेरा फॉर्म था मिस्टर प्रवीण सर ने पूरा फिलअप करा था. ये शायद 40 पेज का फॉर्म रहता है. इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद में आपको सेविंग्स जो आपकी जो रहती है ID, उसमें जाके आपको आपका जो $200 जो भी अमाउंट रहता है वो आपको फ़ीस भरनी पड़ती है. और उसके बाद में फिर एक अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट होता है. और DS 160 फॉर्म की भी फ़ीस रहती है अराउंड $160, जो कि मतलब किसी भी आपको एक्सिस बैंक में जाके भरनी पड़ेगी. नो, इट्स नॉट DS 160. DS 160 की फ़ीस ही रहती है $160. वो फीस रहती है वीज़ा इंटरव्यू के लिए होती है. जो एम्बेसी फीस रहती है $160 की, जो अपन किसी भी एक्सिस बैंक में जाके इजीली भर सकते हैं. तो ये पूरी एंटायर प्रोसेस रहती है. इसके बाद में फिर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर निकलता है, और वो लेटर DS 160 फॉर्म और पासपोर्ट लेके आप जाते हैं OFC के लिए, जो फर्स्ट राउंड होता है वीज़ा प्रोसेस का. उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे वो आपको बुलाते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए, जो भी आपका सेंटर रहेगा वीज़ा इंटरव्यू का. तो वहाँ पे आपको मतलब इट्स लाइक यदि 10:30 का टाइम लिया है तो यू हैव टू बी देयर बाय 9:30. कभी कभी वो लोग बोलते हैं उसमें कि आपको 15 मिनट्स पहले जाना है, बट इट्स नॉट अबाउट 15 मिनट्स. आप 1 घंटे पहले जाइए वहाँ पे. और उसके बाद में फिर वहाँ पर एक अगेन रिसेप्शन रहता है. उसमें वो आपका I-20 पासपोर्ट सब चेक करता है. पासपोर्ट के साथ में वो I-20 अटैच कर देते हैं. और उसके बाद में फिर आप जाते हैं अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारी रोज़ रहती है. एक वेटिंग हॉल रहता है, तो रो वो लोग पूरी अंदर भेजते हैं. लाइक फर्स्ट रो है तो उसमें ये मान के चलिए कि 50 to 60 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, और उसमें सब तरह के लोग रहते हैं. पंजाबी, अंकल, आंटी. इट्स नॉट लाइक कि अपन लोग सोचते हैं कि F1 वीज़ा के लिए हम जा रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स ही मिलेंगे लाइन में. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको पूरी वैरायटी मिलेगी, कंप्लीट डाइवर्सिटी ऑफ सिटीजन्स यू विल गेट देयर. सो और ऐसा भी होता है कि आपके आगे कोई आंटी है जो जा रही है, भैया हमें शादी की तैयारियां करानी है तो हमको वीज़ा चाहिए. आप खड़े वीज़ा की लाइन में, ओके आंटी इज़ गोइंग फॉर शादी की तैयारी, फिर यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न. तो वहाँ पे होता ये है कि सबसे पहले आपके वो लोग पासपोर्ट्स ले लेंगे जब आप अंदर जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वेटिंग एरिया के बाद में. तो आपके पासपोर्ट्स ले लेंगे. फिर वहाँ पे आपका एक काउंटर पे थंब इम्प्रेशन होगा. फिर आपको आपके पासपोर्ट्स रिटर्न कर दिए जाएंगे.
फिर आप इंटरव्यू क्यू में खड़े रहेंगे और क्यू में खड़े रहने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स रहते हैं, 8-10 काउंटर रहते हैं। सबके अंदर वीज़ा इंटरव्यूअर जो ऑफिसर रहता है वो बैठा हुआ रहता है और बाहर एक माइक लगा हुआ रहता है, अंदर एक माइक रहता है, पूरा कांच से लगा हुआ रहता है, वो पूरा कांच रहता है और आपको आवाज़ आती है, उनकी आवाज़ आपको आएगी, आपकी उनको जाएगी। तो आप और फिर वहाँ पर साइड में एक सर रहते हैं, तो जैसे आपका नंबर आता है फिर वो सर आपको बताते हैं कि आपको अब कौन से काउंटर पे जाना है। उसके बाद में जब अपन काउंटर पे जाते हैं तो सामने एक चलता रहता है ऑलरेडी इंटरव्यू, यू विल हैव टू वेट फॉर योर नंबर। और जैसे एज सुन एज सामने वाले का इंटरव्यू खत्म होता है, उधर से वीज़ा ऑफिसर आपको ऐसे बुलाता है, कम। फिर यू गो से हाय हेलो टू देम और फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर।